मित्रों नमस्कार, मैं रंजित कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी पिनेकल बुक से भूगोल का पोर्शन जो कि आप देख रहे हैं। इसमें मैं सौर मंडल और उसके ग्रह जो होते हैं उसके बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का तो दौर चल रहा है, क्योंकि फेज 13 का एग्ज़ाम है, उसके बाद सीजीएल का है। तो इससे मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, करा 1610 ईस्वी के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 ग्रह ब्रैकेट में चंद्रमा है। तो आपको इसमें बोल रहा है कि 1610 में किसने अपना आविष्कृत दूरबीन से, अपना खुद से आविष्कार किया हुआ दूरबीन को, और बृहस्पति के 4 ग्रह है, ये किसने पता लगाया। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली द्वारा। 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति के 4 ग्रह होते हैं यह प्रमाणित किए हैं। उसके बाद कहता है कि 1655 में शनि के बलयों रिंग्स ऑफ अस्टर्न का ग्रह के परिता एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति था। तो कह रहा है कि 1655 में शनि के बलयों के ग्रह के परिता, उसके जो शनि ग्रह है उसके वलय का जो परिता है, ग्रह के परिता एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन कौन सा पहला व्यक्ति किया था। तो उसका नाम है क्रिस्टियान ह्यूजेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी दूरी पर भी चक्कर पूरा करता है। तो कहा जाता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के लिए जो होते हैं वो साथ ही साथ अपनी धुरी पर जो होता है वो एक चक्कर पूरा करता है, ब्लैंक चक्कर पूरा करता है। तो इसका ब्लैंक्स में इसका आंसर होगा एक चक्कर, क्योंकि चंद्रमा 3,85,000 किलोमीटर की औसत दूरी पर एक ग्रह की परिक्रमा करने वाला पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मैंने बता रहा था कि चंद्रमा जो होते हैं वो पृथ्वी के औसतन 3,85,000 किलोमीटर की औसत दूरी पर ग्रह की परिक्रमा करने वाला पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट जो होते हैं वो मून होते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन ब्लैंक्स के कारण होते हैं। अब आपको बोल रहा है कि पृथ्वी पर जो भी मौसम होते हैं, जो भी वेदर चेंज होते हैं, वो मतलब कौन कौन परिवर्तन के कारण से होते हैं। तो उसका मेन फैक्टर जो हो गया आपका वो सन है। अगर सन के कारण से जो आपको वेदर प्रॉब्लम मतलब वेदर चेंज आता है वो सन, उसका जो को फैक्टर होता है वो सन होते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है। उसमें ऑप्शन नंबर 1 में करा तारे ग्रह चंद्रमा। आपको ये बोला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है, जो 3 दिया हुआ है तारे ग्रह चंद्रमा, यह जो है क्या ये जो है खगोलीय पिंड है। तो इसमें क्या है, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3। तो इसमें कौन कौन खगोलीय पिंड है, तो इसमें जो है तारे ग्रह चंद्रमा तीनों खगोलीय पिंड है। ओके, उसके बाद बोला जाता है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी। आपको यह क्वेश्चन जो है सीपीओ में आया था, दिल्ली एसआई के क्वेश्चन में एग्जाम में 2022 10/11/2022 में चेक कर लीजिए। इसमें बोला है कि किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा का खोज किया है। तो जो है ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा का खोज जो है वो एडविन हबल ने किया, जो है एडविन हबल ने किया। इसी को कहा जाता है हबल लेमेंत्रे नियम, इसी को कहा जाता है हबल लेमेंत्रे नियम। उसके बाद कह रहा है चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको कथन को जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा तो आप नहीं बता सकते कौन सही है कौन गलत है। कह रहा अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है। इसमें बोल रहा क्वेश्चन ऑप्शन क्या अमावस्या के बाद, यानी अमावस्या बदली आज है, आज के बाद यानी कल से परसों से पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा के प्रकाशित भाग आकार जो होता है प्रतिदिन बढ़ता है, यानी कुल मिला के समान शब्दों में यह पता चलता है कि आज अमावस्या है, कल या परसों उसका जब उगेगा वो चंद्रमा तो उसका आकार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, प्रतिदिन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। दूसरा नंबर ऑप्शन है, कह रहा है पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता है। इसमें बोल रहा है कि अमावस्या के बाद अब जो है चंद्रमा का आकार जो क्या होता है प्रतिदिन घटता है, पहला में बढ़ता है दूसरा में घटता है। क्या क्या होता है इसमें, पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा आपको कि 1 और 2 चंद्रमा के संबंध में क्या है, सही है। क्या है, सही है, 1 और 2 घटता भी है और बढ़ता भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विनोद सतह पर तरल पानी वाले एकमात्र ग्रह के बारे में बात करता है। विनोद जो है एक विनोद छात्र हैं, वो अपने टीचर से पूछ रहे हैं कि गुरुजी विनोद जो बोल रहा है सतह पर तरल पानी वाला एकमात्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। वो बोल रहे हैं कि गुरुजी आप हमें बताइए कि सतह पर तरल पानी वाला एकमात्र ग्रह कौन है। तो आप जान लीजिए कि सतह पर तरल पानी का एकमात्र ग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी होते हैं। वो क्या होते हैं, पृथ्वी होते हैं। करा सौरमंडल के किस ग्रह के पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो जान लीजिए कि बुध ग्रह, शनि ग्रह, वरुण ग्रह, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह जो होते हैं वो सौरमंडल में सूर्य के समीप दूसरा ग्रह है। सौरमंडल में शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा नंबर पर कौन आते हैं, शुक्र। कौन आते हैं, शुक्र। इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है, शुक्र को। ग्रह निम्न में से किसे ग्रह नहीं माना जाता है। आप इसमें बताइए कि
इसको किसमें ग्रह नहीं माना जाता, किसको ग्रह नहीं माना, बृहस्पति को, मंगल को, प्लूटो को, शनि को। तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ALU ने, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने प्लूटो को बौने ग्रह की स्थिति में बाहर कर दिया था। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि प्लूटो को ग्रह से निष्कासित कर दिया गया और प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में बताए गए हैं। कौन? और प्लूटो का खोज क्लाइडन W. टॉम्बोंग, क्या बोले, ध्यान सुनिए, क्लाइडन W. टॉम्बोंग ने की थी। प्लूटो के 5 चंद्रमा हैं। प्लूटो के कितने चंद्रमा होते हैं? 5 चंद्रमा हैं। वे, उसका नाम क्या है? चारोन, अस्टाइकस, निक्स, कोबरस और हाइड्रा। कौन कौन? चारोन, अस्टाइकस, निक्स, कोबरस और हाइड्रा। करा निम्नलिखित में कौन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है? करा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन होते हैं? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन और रिया होता है। करा निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य शुद्ध ग्रह बेल्ट में स्थित होते हैं? सेरस जो होते हैं वो बौने ग्रह शुद्ध ग्रह बेल्ट में स्थित होते हैं। उसके बाद आपका रहा समय को देखते हुए ब्लैंक्स विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह हैं। वैन एलन जो है वो क्या है? पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए क्या होता है? अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक ग्रह पाए जाते हैं? तो चारोन नामक आपको बता दें, पृथ्वी के प्लूटो का 4 होता है, चारोन भी प्लूटो का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर होगा प्लूटो। अगर आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं, जिसे हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं? तो अब जान लीजिए, कह रहा है कि प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं जिसे हम गर्मी के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं? उसका नाम क्या है? उर्सा मेजर। उसके बाद निम्नलिखित में से हमारे सौरमंडल का एक बौना ग्रह यूरोपा, कैलिस्ट्रो, मेकेमेक, गैनीमेड। आंसर होगा माकीमेक वही। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे हवादार ग्रह है? सौरमंडल का सबसे हवादार ग्रह कौन होता है? नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे हवादार ग्रह कौन होता है? नेपच्यून। उसके बाद कह रहा है पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग आकार पतला और पतला दिखाई देते हैं। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इस दिन के रूप में जाना जाता है। तो इसे अमावस्या के दिन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस अवधि में कार्डेडिश नामक उल्कावृष्टि पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देते हैं? तो उल्कावृष्टि जो होते हैं पृथ्वी पर सामान्यतः दिखाई देते हैं दिसंबर या जनवरी में। उसके बाद निम्नलिखित में किस महीने में लीरिड्स नामक उल्कावृष्टि पृथ्वी से देखी जा सकती है? कौन सा महीना में? तो अप्रैल में आपको जो है दिखाई देगा। कौन? लीरिड्स। करा ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना होता है? ग्रेट बियर नामक जो होते हैं नक्षत्र जो होते हैं वो 7 तारों से मिलकर बना होता है। कराने में किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक होती है? यानी कि आपको बता है कि कौन सा ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह होते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको बी, शनि। डाटा 2021 के अनुसार जो था नासा के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों की संख्या इस प्रकार है। बुध का 0 है, शुक्र का 0 है, पृथ्वी का 1 है, मंगल का 2 है, बृहस्पति का 79 है, शनि का 82 है और यूरेनस का 27 है, नेपच्यून का 14 है। 2023 के अनुसार बृहस्पति के चंद्रमाओं की अधिकतम संख्या 92 होती है। 2023 के अनुसार बृहस्पति की क्या होता है? चंद्रमाओं की संख्या 92 होती है। 92। बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन कौन किया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कौन किया था? जॉर्ज लेमंत्रे। धन्यवाद। समय को देखते हुए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं भी एक SSC एस्पिरेंट हूँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है बेस्ट है, मेरे लिए बेस्ट है वो आपके लिए बेस्ट है, इसलिए धन्यवाद।